अब मेरे ऊपर खुशहाली होगी तो मैं तो कहूँगा मेरे बच्चे 16-16 जमाता पढ़ें। जब खुशहाली नहीं है तो क्या करें? अब बच्चे पढ़ाते हैं तो एक चीज़ रोकनी पड़ेगी, किचन रोकना पड़ेगा। अब किचन रोकेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? बड़ी नसीब की बात है भाई, छाँव मिल जाए ना। देखें ना, अल्लाह पाक जो धूप देता है ना वो भी एक नेमत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। प्यारे अफजल, आप क्या करते हैं? मेरी एम्ब्रॉयडरी की दुकान है ये मार्केट में। फिर तो आप एक अमीर आदमी हैं। अमीर कहाँ से हैं? इतना फ़न जानते हैं, इतना हुनरमंद है, और अमीरी क्या होती है? हुनरमंद तो बाहर के मुल्कों में होता है, उसका फ़ायदा इधर तो नहीं है। नहीं को फ़ायदा हो रहा? नहीं, इधर तो हम अगर मशीन चलाते हैं तो हमारा गुजारा होता है, अगर ना चलाएं तो नहीं गुजारा होता। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो हम 2-3 घंटे काम करते थे तो अल्लाह का शुक्र था, सारा कुछ ही बनता था। अब तो जितना भी कर लें बस पूरा ही होता है। चक्कर क्या चला है ये, क्या समझाएं ज़रा, क्या हुआ क्या है? चक्कर ये आपको भी पता है, महंगाई बस। खाना खाओ या ना खाओ बिल दो, चाहे वो 10,000 दे रहे हैं चाहे वो 40,000 दे रहे हैं, बिल जमा कराना है। अगर ना कराएंगे तो मीटर लग जाएगा। इधर का तो बस अल्लाह ही है अगर कुछ कर दे, वरना कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि जो हुक्मरान आप देखें ना, नून लीग का ही है, नून लीग का वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, ठीक है। पहले तो बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं खुद सपोर्टर हूँ इनका, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आ रहा। जब मेरे घर में अगर किचन चलेगा ना अच्छे तरीके से तो फिर मेरे लिए हुक्मरान भी अच्छे हैं। आप पॉलिटिकल वर्कर भी रहे जी कभी किसी स्टेज पे, या आप बस दूर दूर से ही वोट डालने वाले ही हैं? ये कट्टर नून लिखी हैं हम, मियाँ नवाज शरीफ को वोट डालते थे हम। मेरे वालद साहब ये साथ ही एरिया है मोहम्मदपुरा मोचीपुरा, सदर भी रहे हैं वो नून के। हाँ, तो वो बस इंतकाल हो गया उनका। उतनी देर तक ही होता है जितनी देर तक इंसान ज़िंदा हो, उसके बाद तो किसी ने भी नहीं पूछा। हम अपने सर पे ही सारा कुछ किया। आप कह रहे हैं कि अब्बा के बाद पार्टी अगर आपके साथ चलती रहती तो आप भी चलते रहते? वो तो ये है ना कि अब देखें ना, मेरा अगर वालद साहब वोट डाल रहा है नवाज शरीफ को तो मैंने भी नवाज शरीफ को डालना है। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको वोट डालना है, लालच नहीं रखनी कोई भी। लेकिन लालच हमें ये क्या कर सकते हैं, ये क्या दे सकते हैं हमें, मुझे बताएं, ये क्या कर सकते हैं? एक गुर्बत, महंगाई, ये चीज़ तो पाकिस्तान में आम हो गई है। तो मरियम बीबी का जो टन्योर है ये वाला वज़ारत आला वाला, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मरियम बीबी को क्या कहना है, वो तो अभी बेचारी को खुद अभी सियासत का नहीं इतना पता। अब देखें ना, अगर सियासतदानों की बेटी है ना तो वो कुछ करके दिखाए, फिर उनको मानेंगे कि वज़ीर आज़म की बेटी है। अगर वो कुछ भी नहीं ना करेगी तो फिर हमारे लिए मरियम नवाज़ कुछ भी नहीं है। देखें ना, हमने तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालने हैं, मरियम ने थोड़ी हमें दे के जाना कुछ। अगर कोई रिलीफ देगी तो फिर उनका नाम लेंगे। आप कह रहे हैं पॉलिसी अच्छी हुई, आप तक पहुंची, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, पॉलिसीज हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो रिलीफ उसमें हो लोगों के लिए, ये वो सारा रिलीफ हो। मेरे अकेले के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान की आवाम खुशहाली। और कुछ नहीं तो सरकार के स्कूल इतने डेवलप हो जाएं कि आपके बच्चे बहुत अच्छी तालीम उधर फ्री में हासिल कर सकें। बिल्कुल। अब 2-3 साल से मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्या बच्चे नहीं मेरे पढ़ रहे, क्या करें? घर बिठा दिए? जाहिर बात है, अब क्या करें? मुझे बताएं क्या करें, क्या हम इन लोगों को करें? अब घर की रोटी पानी पूरा करें कि बच्चे पढ़ाएं? अगर कौन इंसान है जिसका दिल नहीं करता मेरे बच्चे ना पढ़ें? अब मेरे ऊपर खुशहाली होगी तो मैं तो कहूँगा मेरे बच्चे 16-16 जमाता पढ़ें। जब खुशहाली नहीं है तो क्या करें? अब बच्चे पढ़ाते हैं तो एक चीज़ रोकनी पड़ेगी, किचन रोकना पड़ेगा। अब किचन रोकेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? मुझे बताएं ना। अब मैं ये दुकान, पीछे मेरी दुकान है, मैं अच्छा खासा एक कमाता था, खाता था, बच्चे भी पढ़ रहे थे, सारा कुछ ही हो रहा था। अब ये 3-4 सालों से इतनी की चेंजिंग आ गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो जीना बड़ा मुश्किल हुआ है। रिलीफ देंगे तो फिर नाम लेंगे इनका। बच्चों को आप सरकार के स्कूल भेज देते? सरकार के स्कूल बच्चे को आप सोच रहे हैं ना, पहले तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। बिल आ गए हैं तो बिल की सोच पड़े या कि किससे मांगें, किससे लें, किसका मिनतरला करें। अब जिसके पास जाते थे वो खुद परेशान था। हर बंदा ही परेशान है तो बंदा परेशानी में क्या करे? इसहाक डार को क्यों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, क्या हुआ है? बस वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो उनका ही है। इसहाक डार भी वो उनका ही है। इसहाक डार हमारा या आपका रिश्तेदार थोड़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ के करीब हैं इसहाक,
उनका ग्रुप है हाँ जी। और हुकूमत में शहबाज शरीफ हैं। हाँ, तो हाँ। ये क्या, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझ आई है? मुझे तो यही समझ आ रही है कि ये इनका ही है सारा कुछ। ये जिसको मर्ज़ी डिप्टी कर दें, जिसको मर्ज़ी वज़ीर आज़म कर दें, जिसको मर्ज़ी वज़ीर आला लगा दें। आप देखें ना, मरीम नवाज़ है, उन्होंने 4 जलसे किए, इन्होंने वज़ीर आला बना दिया। जो काबिल लोग बैठे हैं उनको तो नहीं ये बना रहे, उनको भी बनाएं ना, उनको भी आगे लाएं स्टेज के ऊपर। आप कह रहे हैं कि पार्टी में से बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा भी वज़ीर आला लग सकता था, जो डिलीवर करता, जिसका तजर्बा होता, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? अब शहबाज शरीफ ने अगर ये पंजाब को चलाया है ना, तो उसका हम नाम लेते थे। अब हम क्यों नाम लें? जब हम खुद इतनी परेशानी में हैं तो क्यों नाम लें? मैं तो किसी को भी नहीं अच्छा समझता, ना मैं इमरान खान को अच्छा समझता हूं। आप तक परेशानियां आने का कोई दरवाज़ा रोकेगा तो आप उसको कहेंगे कि ये बेहतर है। हाँ, यही बात है ना, मुद्दा यही है। बिल्कुल बच्चों की तालीम भी आपकी शुरू हाँ, हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब मेरे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, किचन अच्छा चलेगा, बिल आसानी से दे सकेंगे। सबसे जो बड़ी मार दे रहा है ना हमें, ये वापटा दे रहा है। जो इतने इतने बिल भेज देते हैं कि गरीब बंदे के सोच में पड़ जाता है, दिमाग की नसें फटने वाली हो जाती हैं कि इसको किस तरह मैनेज करें। अब देखें ना, एक मज़दूर बंदा वो मज़दूरी कर रहा है, उसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसके घर का खर्चा डेली का 1000-1500 रुपये, वो कैसे मैनेज करेगा? ये इन चीज़ों को फोकस करें ना, तो फिर इनको मानेंगे। मरीम नवाज़ को हम तब मानेंगे, हालांकि मैं बड़ा अच्छा सपोर्टर हूँ इनका, मैं तब मानूंगा जब हर घर में खुशहाली होगी, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये तो नहीं है उधर से कर्जा पकड़ के इधर चला लिया, उधर से पकड़ के इधर चला लिया। पाकिस्तान की आवाम या तो होना मेहनती नहीं है, तो फिर तो बंदा कहता है कि पाकिस्तान की आवाम मेहनती नहीं है। अब जितना ये बटन डालेंगे, जब एक बंदा कमाई करने वाला होगा, 7 बंदे खाने वाले होंगे, तो फिर वो कैसे निज़ाम चलेगा? मुझे ये बताएं। वो तो बेचारा सर पकड़ेगा, एंड क्या होगा? डेथ हो जाएगी उसकी, उससे भी नहीं इन लोगों को फ़र्क। बच्चे आपके कितने हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 हैं। और उनमें से पढ़ने वालों की उम्रें क्या क्या हैं, जो पढ़ रहे थे और नहीं पढ़ रहे अब? तो मेरे नीचे वाले बच्चे हैं ना, वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। 3 बच्चे हैं ना, जो एक बेटी है मेरी, उनके बारे भी मैं सोच रहा हूँ। कल परसों मैंने कहा था कि सरकारी स्कूल डालते हैं, ठीक है। अब देरी क्या है, फिर कर दें? नहीं, वो तो हम करेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ ना, इनका मज़ा नहीं आ रहा हमें, कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तब आएगा जब मुल्क में खुशहाली होगी, मुल्क में तरक्की होगी, फिर हमें सुकून होगा। वरना ये तो देखें, आने के बाद प्राइस कंट्रोल कोई एक्टिव हुआ है कि थोड़ा कीमतें नॉर्मल करे? कोई मसनूई महंगाई भी होती है, हाँ, हर बंदा अपने हिसाब से। थोड़ा तो पड़ा है, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत पड़ा ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 25 हज़ार का खर्चा है तो वो 23 में आ जाएगा ना, तो वो फ़र्क नहीं होता। मसला ये है कि 25 हज़ार वाला खर्चा जो है ना, वो 15 हज़ार में आए तो फिर मज़ा है। इस तरह कोई मज़ा नहीं है। आप कह रहे हैं रोटी पे 4 पे छोड़ भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब बिल उतने ज़्यादा हैं? हाँ, तो वो रोटी का देखें ना, रोटी जहाँ बंदा एक आटा जो है ना, वो फ़ी किलो 150 रुपये दे रहे हैं, वो 140 कर देंगे तो 10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 130 कर देंगे तो वो 20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 130 रुपये आटा कर रहे हैं, बिल हमारा जो 7,000 है या 5,000 है, वो 5,000 की जगह 15,000 आएगा, तो वो तो कसर निकाली जा रहे हैं। ये बिलों के कंट्रोल करें। आप जो गरीब बंदा है ना, अब गर्मी आ रही है, अब देखें ना, पंखे के बगैर तो चाहे कोई ताकतवर है चाहे कोई कमज़ोर है, हवा तो उसने लेनी है ना, ज़िंदा तो रहना है ना। बिलों के कंट्रोल करें। पूरा नाम आपका क्या है? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, आपको बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।